नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जानकर यह अति हर्ष होगा कि सन 2021 का जो आगमन है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में हो रहा है। इसलिए आप सभी को नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। यह नववर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो। माँ लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की कृपा हम सब पर बनी रहे, क्योंकि सन 2020 हम सब के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं रहा है। ऐसे में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, यह 2021 हम सब के लिए शुभ हो और सफल हो, सभी को स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करें। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमें किसी आर्थिक मुसीबत का, किसी बीमारी का सामना करना ना पड़े। सन 2021 में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे करने से हमारी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसे में कुछ आसान से उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं हर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ और आप उसे तुरंत देख पाएँ। इस बार सन 2020 की विदाई भी पुष्य नक्षत्र में हो रही है और सन 2021 का जो आगमन है वो भी पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। सभी यही चाहते हैं कि नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो और सभी शुभ कार्य जो हम करें उनमें हमें सफलता मिले। तो इसके लिए सबसे अच्छा संयोग बन रहा है 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक पुष्य नक्षत्र का संयोग बना हुआ है। खास बात यह है कि नववर्ष की शुरुआत का दिन भी शुक्रवार से ही हो रहा है। ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि यदि आप व्रत करने के इच्छुक हैं या किसी व्रत को करने की सोच रहे हैं तो माता वैभव लक्ष्मी के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी माता का ऐसा व्रत है जो धन, वैभव, सुख, संपत्ति, आरोग्य सब कुछ प्रदान करता है। आप एक बार इस व्रत को करके देखिए, आपके घर में माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा की कृपा है वो सदा बनी रहेगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए विशेषकर बताया गया है। यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं माता लक्ष्मी को और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो वैभव लक्ष्मी व्रत है वो आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग है और कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में यदि आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो वो निश्चय ही पूरा होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वैभव लक्ष्मी व्रत आप जरूर करें। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं या किसी कारण से वो व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें। यदि श्री यंत्र आपके पास है तो श्री यंत्र की भी पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र है वो अति प्रिय है। और शुक्रवार के दिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं अपने दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलेतु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र के साथ अपने नव वर्ष का शुभारंभ करें। और जैसे ही अपने घर का मेन दरवाज़ा आप खोलते हैं, खोलने के तुरंत बाद आप एक लोटा जल हल्दी मिलाकर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी का स्वागत करें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा है वो बनी रहती है। मैं तो यही कहूँगी कि नववर्ष पर आप माता लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह हैं वो भी अपने दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। यदि आपने दीपावली पर लगा के पहले से रखे हुए हैं तो बहुत ही शुभ हैं, और यदि हट गए हैं तो आप शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन यानी कि शाम से ही पुष्य नक्षत्र है वो शुरू हो जाएगा तो आप माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह हैं वो ज़रूर लगाएं। और दरवाजे पर माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय है बंदरवाल, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की बंदरवाल भी आप ज़रूर लगाएं। किसी भी व्रत को यदि आप करते हैं तो उसमें छोटा सा हवन आप ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी सामग्री हो आपके पास तभी आप हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में मौजूद गूगल, लोबान, लौंग, इलायची और घी से भी आप हवन कर सकते हैं। निश्चित ही आपके घर में माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी की कृपा है वो बनी रहेगी। जो शुभ मुहूर्त है पुष्य नक्षत्र का ज्योतिष गणना के अनुसार वो आप जान ले 31 दिसंबर 2020 को शाम 7:26 से गुरु पुष्य योग है वो बन रहा है। अंग्रेजी नववर्ष का शुभारंभ है 1 जनवरी को पुष्य नक्षत्र में रात 8:02 तक रहेगा। 31 दिसंबर को गुरु पुष्य योग रहेगा और इसके बाद नववर्ष 2021 का शुभारंभ 1 जनवरी को पुष्य नक्षत्र योग में होगा। अर्थात जिस शुभ समय में 2020 का समापन होगा उसी दिन से लेकर नववर्ष 2021 के पहले दिन तक पुष्य नक्षत्र का संयोग बना रहेगा। इसकी कुल अवधि 24 घंटे 46 मिनट तक रहेगी। तो ऐसे में आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। ऐसे में सोने का खरीदने का बहुत ही शुभ बताया गया है। जरूरी नहीं
कि आप कोई भारी वस्तुएं ही खरीदें। सोने का आप छोटा सा कोई भी आभूषण है वो खरीद सकते हैं। यदि पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, और यदि चांदी की धातु आप खरीदते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना चांदी के अलावा आप इस दिन कपड़े, गहने और भी कोई वस्तुएं हैं वो खरीद सकते हैं। अपने घर के हिसाब की, कोई ज़रूरत के हिसाब की वस्तु भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदा हुआ सामान है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, और जो भी आपने सामान खरीदा है उसमें वृद्धि होती है। तो पुष्य नक्षत्र में इसीलिए शुभ बताया गया है कि इसमें दिन दूनी रात चौगनी की तरह आप तरक्की करते हैं। यदि आप किसी कार्य को शुरू करते हैं या किसी भी आप ऐसे कार्य को करते हैं जिसको आप काफ़ी दिनों से सोच के रखा हुआ है कि कब करना है कब करना है, तो बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। पुष्य नक्षत्र में विवाह का योग है वो नहीं बताया जाता है। विवाह कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। इसमें पूजा अर्चना आप इस पुष्य नक्षत्र में यदि आप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन कोई भी खरीदा गया सामान है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, और आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र में आप चाहें तो कोई भी शुभ कार्य है वो शुरू कर सकते हैं, जैसा आपका कोई बिजनेस का है या फिर आप काफ़ी दिनों से किसी काम का करने की सोच रहे हैं, तो इस नक्षत्र में यदि आप किसी कार्य को शुरू करते हैं निश्चय ही आपको उसमें सफलता मिलती है। पुष्य नक्षत्र में यदि आप हाथी का जोड़ा लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा है आप पर सदैव बनी रहती है। आप देखते होंगे कि माता लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी हैं वो स्नान कराते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत ही शुभ संयोग है। यदि आप लाना चाहें तो इन्हें ला सकते हैं। माता लक्ष्मी के यदि चांदी के चरण चिन्ह लाकर भी आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो भी बहुत शुभ है, या फिर धातु का कछुआ आप लाकर अपने उत्तर दिशा में इनको रख सकते हैं। ये सभी चिन्ह जो हैं आपके घर में प्रगति का जो मार्ग है वो दिखाते हैं, और लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर बरसती है। मोरपंख आप अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। मोरपंख यदि आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपके पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, गृह कलेश है वो समाप्त होता है। नव वर्ष की शुरुआत आप जब भी करें तो ब्रह्म मुहूर्त से करें। सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके साथ अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना है वो करें, और घर का दरवाज़ा खोलकर माता लक्ष्मी का स्वागत आप ज़रूर करें। उस दिन आप गंगा जल और हल्दी मिलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें और उस जल को आपके घर के दरवाजे पर छिड़क दें, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर परिवार पर सदा सदा के लिए आप विराजमान रहें और हमारे घर में आपका स्वागत है। ऐसा करने से निश्चय ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा है वो बनेगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ही अच्छा दिन बताया गया है, और नव वर्ष की शुरुआत भी शुक्रवार के दिन से ही हो रही है। शुक्र ग्रह है आपका मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन आप ये सभी कार्य करें, निश्चय ही आपके घर में बरकत है वो बनी रहेगी और बीमारियों का अंत होगा। हवन करें, पूजा पाठ करें और निर्विघ्न अपने सभी कार्यों को पूरा करें। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।